आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच या ईरान और इजराइल के बीच आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर अली खामनेई को भी मार गिराया और इसी के साथ साथ ईरान के कई बड़े शहरों में लगभग 10 के करीब शहर जिसमें उनकी राजधानी तेहरान भी शामिल है वहां पर हमला किया। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली वजह इस पूरे टकराव की थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछले साल भी आपको याद होगा 2025 के मई जून में 12 दिनों तक युद्ध चला था। अमेरिका ने यह दावा किया था कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उनकी यूरेनियम की एनरिचमेंट करने की प्रोसेस है, उसको ही नष्ट कर दिया है। वहीं पर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ऐसा एक तरीके से हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है। तो पहली वजह तो ये थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस तरीके से ईरान डेवलप कर रहा था वो विरोध में थे अमेरिका और इजराइल, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस को ये खतरा था। दूसरा बड़ा विवाद जब ये बैठक हो रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद था। इजराइल का कहना था कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 1000 किलोमीटर की रेंज तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके कम की होनी चाहिए, ताकि वो टारगेट ना कर सके, यानी कि ईरान टारगेट ना कर सके इजराइल को, तेल अवीव को, यरूशलेम को और अलग अलग शहरों को। वहीं यूएस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि भाई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी रीच यूरोप तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं भविष्य में ईरान तैयारी कर रहा है कि वो अमेरिका में भी एक तरीके से इस पूरी मिसाइल्स को पहुंचा सके। तो दूसरा कारण यह था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को कम करना, और ईरान इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। ईरान का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हम बनाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके से ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये हमारा रक्षा कवच कह लीजिए। रक्षा कवच तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वहां पर एयर डिफेंस कुछ है नहीं ईरान में, लेकिन ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक पक्ष ये उनका दर्शाता है। तीसरा एक कारण यह भी था कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी हस्तक्षेप करता था ईरान, और मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं जो तेल के बड़े बड़े जहां पर भंडार हैं, ईरान वैसे खुद भी यहां पर तेल के बड़ा भंडार है, जिसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ये तमाम देश, जॉर्डन, इन तमाम देशों की तरफ से भी एक तरीके से कहा जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर कि हमला किया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से तो यहां तक भी दावा किया गया है कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये बात कही ट्रंप को फ़ोन करके कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से तो मोहम्मद बिन सलमान इस बात को कहते थे कि डिप्लोमेटिक टाइज और कूटनीति की मेज़ पर आकर ही एक तरीके से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके निर्देशों के अनुसार या उनकी अपील पर भी हमला हुआ होगा। तो एक तीसरा कारण यह था कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान हस्तक्षेप करता था वो भी अमेरिका नहीं चाहता था कि वो करे, और प्लस अमेरिका के कई सारे एयर बेसिस भी लगभग 9 से 10 देशों में यहाँ पर हैं जिन पर अटैक ईरान ने किया। इसके अलावा एक और बड़ा कारण ये था कि एग्जिस्टेंस यानी कि ये धर्म युद्ध भी है। ईरान के लोग जो हैं शिया मुसलमान अधिक हैं वहाँ पर, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहूदी इस दुनिया पर रहे। डेथ टू इजराइल सार्वजनिक रूप से इस बात के वहाँ पर नारे लगते थे, और खामेनेई कट्टर विरोधी थे इजराइल के। तो वहीं नेतन्याहू की अगर हम बात करें जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कट्टर विरोधी थे, वो भी चाहते थे कि यहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ा मकसद था, ये भी टकराव का कारण था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये चाहते थे कि वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो कि कहीं ना कहीं उनकी बात माने, और दूसरी बात उनके वजूद पर, उनके अस्तित्व पर खतरा ना बने। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा जो ईरान का तेल भंडार है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण रहा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका उठाकर लेके आया और उसके बाद जो वहाँ की तेल के भंडार है उन पर कब्जा एक तरीके से अमेरिका का हुआ, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की नज़रें, क्योंकि चीन भी ईरान से तेल लेता है और चीन वेनेजुएला से भी तेल लेता है, तो नज़रें यहाँ पर थी डोनाल्ड ट्रंप की कि ईरान के तेल भंडार पर भी उनका कब्जा हुआ। ये वो कुछ तरीके हैं, ये वो कुछ वजहें हैं जिनके कारण ये टकराव हुआ है। जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए भारत बस लाइव के साथ। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।